वापस न जाना पड़ जाए। भगवान हमें भेजना चाहते हैं और हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो मन में डरता एक संकल्प लेके आए हैं कि या तो प्रभु को वापस लेके आएंगे, अन्यथा तो भगवान के चरणों में वही तो अपनी सारी उम्र काट देंगे। इसलिए भरत भी कहते हैं कि हे देव, 14 वर्ष क्या, मैं सारी उम्र जो है ताउम्र मैं रह सकता हूँ इस वन में। अगर जो आपको जो भी खुशी मिले बस आप वही कीजिए, क्योंकि सबका उसी में स्वार्थ है। सबका स्वार्थ जो है तो उसी में है, और जहाँ जिसमें सबका स्वार्थ होता है वो निस्वार्थ बात होती है, वो परमार्थ हो जाता है। उसमें सिर्फ मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ तो ये कि मैं बार बार मैं जो कह रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ हो सकता है कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। बचपन से मैं आपके साथ रहा हूँ, मैं आपके बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। हे प्रभु, आप ही तो थे जो मुझे बचपन में खिलाते थे, पिलाते थे, अपने साथ रखते थे, हमेशा मैं हमेशा आपके साथ रहा। अरे मैं तो जीतता क्या, मैं हमेशा हारता था, मगर आप मुझे जिताते थे मेरे देव। आप ही तो है वो। फिर मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मेरे अंदर की जरूरी तो जानिए प्रभु कि मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। इसलिए प्रभु मेरी तो बार बार आपसे एक ही विनती है कि सालों के समय मुझे वन में भेज दीजिए और आप माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या ले जाइए। क्यों? क्योंकि अयोध्या अनाथ है, अयोध्या अनाथ हो चुकी है। अयोध्या एक शरीर है, अयोध्या एक ऐसा शरीर है जिसके प्राण आप हैं, और आप 14 वर्ष के लेकर अगर अक्षर के लिए भी उसमें से जब निकलते हैं तो उनके जो है प्राण, क्योंकि ये जो हमारे प्राणवायु है, ये प्राणवायु जो इस शरीर में से एक बार एक अक्षर के लिए भी निकलेगी, क्या वो ये शरीर रहेगा? नहीं, ये शरीर जो है हट पुतली का जो शरीर है ये गिर जाएगा, और गिरने के बाद क्या होगा? राम नाम सत्य है बस। इसलिए आज अयोध्या अनाथ हो चुकी है, क्योंकि उनके जो सर्वस्व है, अरे आप संसार के सिर्फ अयोध्या के नहीं संसार के ही, क्योंकि आप तो जीव के भी जीव हो, जो जीव है, और प्राणों के भी प्राण हो देव। आप तो प्राणों के प्राण और जीव के भी जीव हो। ये प्राण जो है इस संसार, इस शरीर में जो प्राण है ना देव, ये सिर्फ आपके ही ठहरे हुए रखे हैं। सिर्फ आपके आने का जो वापस आने का जो अवलंबन है ना मेरे देव, वही उसी की वजह से ये प्राण अब रुके हुए थे। तो इन प्राणों में क्या रहा? इन प्राणों के प्राण तो निकल के अयोध्या के आगे। और हे देव, आप ये जो जीव है ना, इस जीव में भी जो दूसरा जीव है, इनके जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, दूसरा हमारा जो है सब कुछ सर्वस्व आप ही हो, और आप अगर जो अयोध्या में नहीं जाओगे तो वो तो अनाथ रहेगा। इसलिए मेरी बार बार आपसे यही अनुरोध है कि आप चले जाइए, और न तुरु भे रहे बंधु संग दो, और नाच चलो मैं साथ। कह देते हैं कि हे देव, नहीं तो फिर अगर जो आप वापस नहीं जाते ना तो एक काम कीजिएगा, दोनों भाइयों को वापस भेज दीजिएगा, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भले आप स्वार्थी ही समझिए, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही हो। मैं किसी और को जानता ही नहीं। माँ ने जो कुछ भी किया उसमें उस कुटिलता में मेरा कोई साथ नहीं, मैंने कुछ साथ नहीं दिया। मैं आपको अपने हृदय में बसा कर रखता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। न तेरो साहिबान तीनों भाई कहे तेरा दुराई। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय। आप मेरी कोई बात तो मान लीजिएगा। मैं आपके चरणों में बार बार एक ही निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या चले जाइएगा। मैं आपको अपने स्वप्न में भी ये नहीं देखना चाहता कि आपके पाँव में जिसमें तरण नहीं है, और जो पथरीले और कटीले पहाड़ों में घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, मैं स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न नहीं देखना चाहता कि मैं आपको घूम के देखूं। मैं राज्य करूं, मैं वहां बैठूं, मैं उस राजगद्दी को संभालूं, मैं उस वैभवता को पाऊं जिसका कि अधिकारी मैं नहीं हूं। हे देव, आपसे मेरी बार बार विनती है कि आप चले जाइएगा। अगर आप माता सीता के साथ चले जाओगे, हम तीनों भाई चले जाएंगे, हम तीनों भाई जा सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि आप जो है ऐसे वन घूमो। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, और करुणा सागर कीजिए सोई। हे देव, मैंने आपके सामने कई विचार करी है, कई विचार रखे हैं, हालांकि जो दुखी मन होता है उसमें कोई विचार रहता नहीं।
जो दुखी हो जाता है उसमें कोई विचार नहीं रहता, वो नीति को भूल जाता है, वो अपने स्वार्थ हेतु ही बात करता है, वो धर्म को भी भूल जाता है देव। इसलिए मेरे तो आपसे बार बार एक ही प्रार्थना है कि आप कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, किसी भी विधि से, जे ही विधि जाए, कुछ भी हो, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, आपका प्रसन्न मन जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो, आपको मैंने कई बातें कई विकल्प दिए हैं, जो भी आपका दिल करे वही कर लीजिए, मगर करुणा सागर कीजिए सोई, जो आपके मन में आए बात वही बस कुछ करो देव, क्योंकि मैं आपको भटकते हुए नहीं देखना चाहता, नहीं सुन सकता मैं। देव दीन सब मोहि अभारू और मोरे नीति न धर्म विचारू, कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु और रहत न आरत कीर्त चेतु। आपने सारा भार मेरे ऊपर छोड़ दिया है, मैं कौन हूँ? मैं तो आपका छोटा सा एक बालक हूँ, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, आपके पीछे पीछे दौड़ने वाला एक आपका छोटा सा सेवक हूँ। मैं कैसे कोई विचार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में तो बड़ा ही दुख है, और जब आर्त होता है, आर्त मन होता है, तो कोई विचार नहीं कर सकता मेरे प्रभु, कोई विचार नहीं आ सकता। देव दीन सब मोहि अभारू और मोरे नीति न धर्म विचार, ना मैं नीति जानता हूँ ना धर्म जानता हूँ, और विचार तो मेरे अंदर अब रहा ही नहीं कुछ भी, क्यों? क्योंकि मैं सब स्वार्थ हेतु, मैं तो स्वार्थ हेतु आपसे बातें कर रहा हूँ, कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु और रहत न आरत के चित चेतु, क्योंकि जो आर्त होता है, जो दुखी हो जाता है, तो मन से उसके अंदर कोई विचार नहीं रहता। आप मेरी, मगर मैं आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका छोटा सा सेवक हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, और जो मन में आपके आए सिर्फ वही के लिए, मगर कुछ करिए ऐसा। उदर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज न जाई, और अस में अवगुण उदिति अगाधु, और स्वामी स्नेह सलाहत साधु। हे देव, आप मुझे साधु कहकर सलाहते हो, आप मुझे साधु कहकर सलाहते हो, जबकि मैं स्वार्थ हेतु सारा काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका तो वचन ही ऐसा है, आपका तो एक आपका जो अंदर आपकी जो सोच है ना, वो यही है कि अपने